सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप देखोगे भाई, आज स्टॉक का जो ना रिजल्ट आया है Q2 रिजल्ट। जी हाँ, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं। कैसे आए हैं Q2 के रिजल्ट, हम उसके ऊपर डिटेल में जानकारी आपको देंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे भाई क्या स्टॉक के अंदर आने वाले टाइम में अच्छी तेजी बनने का संकेत है या फिर नहीं है। आज आपने देखा होगा भाई, अगर बात करें NSE की तो वहाँ पर भी आपको जो ना इसके अंदर LC लगते नजर आए, और वहीं आप देखोगे BSE, वहाँ पर भी हमें ये LC के अंदर लॉक होते हुए नजर आया स्टॉक। तो चलिए, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, सीधे हम जो पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं। इसका जो Q2 रिजल्ट्स आए हैं वो कैसे आए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, हम बात करेंगे इसे कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर आप देखोगे स्टैंड लोन दिया गया है। हम जो है इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखेंगे। इसका जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट आया है वो कैसा आया है। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई, जो इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट है वो कैसा है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो टोटल वैल्यू दी गई है इन रुपीज़ लाख में दे रखी है, लेकिन मैं आपको ये जो ना करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। जी हाँ, इनटू करोड़ में। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई, सितंबर क्वार्टर का ये जो डाटा दिया गया इस लेवल इस कॉलम में है, और यहाँ पर आपको जो ना प्रीवियस यानी जून क्वार्टर का कॉलम ये देखने को मिल रहा है, और ये आपको जो ना प्रीवियस ईयर के कॉलम्स हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आप देखोगे। तो चलिए, आपको जो ना अनऑडिटेड रिजल्ट हम जो ना दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, जो नेट इनकम या फिर नेट सेल्स आप जिसको बोलते हो, रिवेन्यू आप जिसको बोलते हो, जो हमें टोटल देखने को मिला है किसमें, सितंबर क्वार्टर में। तो यहाँ पर आप देखोगे 236 लाख यानी 2,36,00,000 के आसपास, और वहीं आप देखोगे प्रीवियस क्वार्टर में यानी जून क्वार्टर में 3 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। तो प्रीवियस क्वार्टर से अब के बाद आप देखोगे रिवेन्यू में गिरावट आई है। तो वहीं आप देखोगे इसके एक्सपेंसेस। जी हाँ, अगर हम बात करें एक्सपेंसेस को लेकर यानी खर्चे, तो यहाँ पर आप देखो जो टोटल एक्सपेंसेस के रहे हैं इन सितंबर क्वार्टर में, तो आप देखो 2,67,00,000 के, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 3,20,00,000 के देखने मिले। यानी प्रीवियस क्वार्टर से इसके आप देखोगे भाई, इनकम में देखो गिरावट आई है, और वहीं आप देखो एक्सपेंस में भी गिरावट आई है। अच्छी बात है। बट अगर बात करें अब की बार, तो आप देखोगे भाई, जो इसका टोटल रिवेन्यू उसके एक्सपेंस से कम है, तो इसका मतलब कंपनी को लॉस हुआ है। जी हाँ, लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ वो भी आप देख सकते हो। नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूं, तो अब की बार जो बचा है यहाँ पर वो आप देखोगे 38 लाख का। जी हाँ, 38 लाख का हमें जो ना लॉस होते हुए नजर आया है, और प्रीवियस क्वार्टर में आप देखोगे अप्रोक्सीमेट 43 लाख के आसपास हमें जो ना लॉस होते हुए नजर आया। तो प्रीवियस क्वार्टर से लॉस कम हुआ है, ये अच्छी बात है। और वहीं आप देखोगे इसका जो हमें देखने को मिला EPS, तो अब की बार जो EPS रहा माइनस के 0.01 पैसा, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में माइनस के 0.05 पैसे थे। तो अब की बार आप देखोगे भाई, प्रीवियस क्वार्टर से रिजल्ट अगर बात करें रिवेन्यू के दम पर, तो रिवेन्यू कम हुआ है और एक्सपेंस भी कम हुए हैं प्रीवियस क्वार्टर से, जबकि अब की बार आप देखोगे जो लॉस हुआ ना कंपनी को, वो प्रीवियस क्वार्टर से कम हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ से अगर बात की इसके द्वारा कुछ अनाउंसमेंट की, तो यहाँ पर आप देखोगे इसके द्वारा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। Q1 में अगर कुछ अच्छी अनाउंसमेंट होती तो यहाँ से और भी स्टॉक के अंदर दमदार तेजी बनते नजर आ सकती थी, बट यहाँ पर जो ना कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। इसके जो आप ये नोट्स है ना, ये वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ लेना भाई, इसके द्वारा कुछ अनाउंसमेंट हुआ या फिर नहीं, आप इसको ना डिटेल में देख लेना। अगर हम बताने लग गए तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको पता है टाइम का अभाव है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर बात करें इसको यहाँ से परचेज करने की, भाई क्वार्टर रिजल्ट इसके देखो प्रीवियस रिजल्ट से ठीक आए हैं। प्रॉफिट के दम पर अगर मैं बात करूँ, बट सेल्स के दम पर अगर हम देखें तो प्रीवियस क्वार्टर सेल्स कम हुए हैं। तो यहाँ से अगर आप स्टॉक के साथ चलो एज ए लॉन्ग टाइम के लिए, तो स्टॉक आपके लिए बेस्ट रहेगा भाई। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया, और लॉन्ग टाइम के लिए मैंने ये स्टॉक कंसीडर किया है कि लॉन्ग टाइम में स्टॉक आपको जो ना अच्छे रिटर्न निकाल कर दे सकता है। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक बेस्ट रहेगा अगर आप चलना चाहोगे तो। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे एक्सेल रिलेटेड को लेकर। अगर फिर भी कोई भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।